नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हर दिन आती हूँ आपके लिए सुबह की अपडेट लेकर के। इस बार भी आई हूँ, एक बार आप सभी जुड़ जाइए, उसके बाद आज की अपडेट आपके साथ साझा करती हूँ। और सबसे पहले आज की हिसार की अपडेट आप सभी को बताना चाहूँगी। आज हिसार की अपडेट ये है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है और इसी के लिए हिसार बरवाला हाईवे को बंद किया जा रहा है। जी हाँ, हिसार बरवाला हाईवे को बंद करने की प्लानिंग जो है जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है। इसी को लेकर के मैंने थोड़े समय पहले विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता से भी इसको लेकर के बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लंबी बात है, कुछ समय बाद इस पे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो हाईवे की बात हो रही है बंद करने की, इससे जो है ग्रामीणों के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि कोई वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की हिदायत के अनुसार NH52 हिसार राजगढ़ रोड जो कि सिरसा रोड पर निकलता है, उसे बंद कर दिया जाएगा। इस सड़क से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी उपरोक्त गांव को तय करनी पड़ेगी। जी हाँ, 12 किलोमीटर जो है गांव वालों को घूम करके जाना पड़ेगा। उपरोक्त गांव को तय करनी पड़ेगी, उससे उक्त गांव वासियों के समय और पैसे की बर्बादी होगी। उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कौन कौन से गांव को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। अगर हाईवे बंद हो जाता है तो 12 किलोमीटर तक घूम कर जाना पड़ेगा और इसके अंदर जो गांव है उनको दिक्कत होने वाली है। वो है तलवंडी राना, जुगलान, बीड़ बबरान, धिकताना, बुगाना, बहबलपुर, बाड़ोपट्टी, खेड़ी बरकी, मार्बल सिटी, सरसोद, बिचपड़ी और बरवाला। उकलाना तक के गांव से हिसार तक हजारों वाहनों का आगमन रहता है और इसी कारण जो है उनको यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बाकी आगे देखते हैं कि जो हाईवे है वो बंद होने के बाद दूसरा रास्ता कहां से निकाला जाता है। ये तो खैर हिसार की अपडेट थी। अब थोड़ी सी नेशनल अपडेट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेशनल अपडेट के अंदर सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जी हाँ, जब कोरोना पीक पर था, सितंबर की बात करूं तो सब कुछ चल रहा था। देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छात्र पहुंच रहे थे स्कूलों में और नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा सभी करवाई गई। हालांकि सभी छात्र मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सभी परीक्षाएं कराई गई। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा खुद जो है 700 चौपाले अब तक कर चुकी है और बिहार के चुनाव हो चुके हैं। कश्मीर में आजकल मतदान भी चालू है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन शीतकालीन सत्र जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। अगर किसान आंदोलन से घबरा करके ही सरकार शीतकालीन सत्र यहाँ पर बंद कर रही है, ताकि संसद के अंदर कोई भी चर्चा जो है सरकार को ना करनी पड़े। ये जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ ये बिल्कुल सटीक अपडेट है, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़े जो चर्चा है उससे भागती हुई नजर आती है दिन भर दिन। अगर प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करूं तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कभी भी आकर के हमसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार किसानों को अपनी बातों के अंदर फंसाती हुई नजर आती है। ये कहना है किसानों का। चलिए अब थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती हूँ और तीसरी अपडेट के ऊपर नजर डालते हैं। तीसरी अपडेट ये है कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जो है इस बार गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले हैं। जी हाँ, भारत वो आने वाले हैं, लेकिन किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों ने पहले ही कह दिया था कि इस बार गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को झंडा नहीं लहराने देंगे। इस बार जो है किसान झंडा लहराएंगे, ये किसानों की तरफ से कहा गया था। खैर, ब्रिटिश पीएम जो है बोरिस जॉनसन, उनको बुला लिया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। वो इस बार 26 जनवरी को आने वाले हैं। आगे देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जो G7 की मीटिंग होती है उसके अंदर भी बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है। ये अब तक की जो है अपडेट निकल करके आ रही है। दोबारा से चौथी अपडेट के ऊपर लेकर के चलती हूँ आपको। चौथी अपडेट ये है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जिनको कुछ समय पहले कोरोना हुआ था और कोरोना होने से पहले उन्हें जो है वैक्सीन दी गई थी, वैक्सीन देने के बावजूद भी उनको कोरोना हो गया। एंटीबॉडी का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं दिखा। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ट्रेंड की थी कि वैक्सीन क्या इतनी असरकारक नहीं है, इतनी असरदायक नहीं है कि हरियाणा के गृह मंत्री को वैक्सीन देने के बाद भी यहाँ पर कोरोना हो गया।
लेकिन अब अपडेट ये निकल कर आई है कि जो गृह मंत्री अनिल विज है, उन्हें पहले तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था अम्बाला के, लेकिन उसके बाद वो पीजीआई रोहतक के अंदर एडमिट थे और अब जो है उन्हें मेदांता के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया गया है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटना शुरू हो चुका है और उनका इन्फेक्शन जो है दिन बर दिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से एक बार दोबारा से दरख्वास्त करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हम दिन बर दिन जो है सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं अपडेट यहाँ पर दे रही हूँ। वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है अपडेट यहाँ पर सुन पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद आगे की अपडेट के ऊपर लेकर के चलती हूँ कि भारत के लिए खुशखबरी है। भारत का रिकवरी रेट जो है 95% रहा है मंगलवार को और बुधवार को। अगर सभी देशों के रिकवरी रेट से कंपैरिजन करूँ तो भारत का रिकवरी रेट यहाँ पर 95% रहा है। और रिकवरी रेट की बात करूँ तो अमेरिका सबसे संक्रमित देशों में से शुमार है, लेकिन उसका रिकवरी रेट 59% है। जी हाँ, भारत का रिकवरी रेट सभी देशों से अच्छा माना जा रहा है। अब दोबारा से अगली अपडेट के ऊपर लेकर के चलती हूँ। अगली अपडेट है पश्चिम बंगाल को लेकर के। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो है 4 महीने बाकी हैं, लेकिन सरकार और जो तृणमूल सरकार है कांग्रेस की और बीजेपी के अंदर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि एक बीजेपी के जो नेता है उनकी गाड़ी के ऊपर, एक मंत्री है उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था। यहाँ की हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि ये किस तरीके की सरकार है, इसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है, उसके ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं कि उनको वहाँ से निकाल करके फेंक देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि 4 महीने अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर बाकी हैं, लेकिन अभी से जो है बीजेपी सक्रिय यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इससे पहले भी मंत्री वहाँ पर जाते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास आए वैसे ही मंत्री की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिया जाता है। ये आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी चाल हो सकती है? क्या ममता बनर्जी की सरकार की चाल है या फिर बीजेपी जो है यहाँ पर अपना कोई ना कोई पेच फंसाती हुई नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख करके बताइएगा। और आखिर के अंदर सबसे आखिरी अपडेट के ऊपर पहुंचते हैं। सबसे आखिरी अपडेट ये है कि जेईई मेंस का जो पेपर है, इस बार आप लोगों ने सुना था कि जेईई मेंस का पेपर हर साल 2 बार होता था, लेकिन इस बार जो है एक और अपडेट आई है कि अगले साल से 4 बार जेईई मेंस का पेपर होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लियर कर दिया है ये, और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जो है 4 बार पेपर होंगे। दोबारा से आपको अपडेट मैंने दे दी है, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देने वाली हूँ। कुछ समय बाद दोबारा से आपके साथ जुड़ूंगी। ये थी साक्षी सोनी की अपडेट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।